अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मोल और मोल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आइंस भी हो सकते हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में प्रेजेंट हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स हमारे पास आएंगे? तो वो थे 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो वो भी 6.02 इंटू 10⁻23। और अगर कोई आइंस है तो उसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस होंगे। तो अब हम एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अगर हमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड करने को बोलता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, और वो हमें मास इन ग्राम जो है वो दे देता है सवाल में। मास इन ग्राम 610 दे दिया उसने, और किसका दिया है? बेंजोइक एसिड का। तो देखें, बेंजोइक एसिड हमारे पास क्या होता है? बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? कार्बोजाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? बेंजोइक एसिड। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला है। जब भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करने का बोलेगा तो हम यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो अब हम देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास इन ग्राम जो है वो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? 610 ग्राम्स। तो हमने 610 ग्राम्स लिखा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमने कैलकुलेट करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 122, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6.02 इंटू 10⁻23। जब हम इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अ रिजल्ट विच विल बी 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक और जो है प्रॉब्लम वो हम सॉल्व कर लेते हैं। मोल और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, हमारी बुक में भी गिवन है। वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करें जब हमारे पास क्या हो? 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स हो एल्युमिनियम के, तब बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने होंगे। तो देखें, सिंपल इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर हम बात करें किसकी? 1 मोल की। लेकिन वो जो है वो हमें 1 मोल की नहीं कह रहा है। तो अगर हम इसको 1 एटम के लिए सॉल्व करें पहले, तो 1 एटम के लिए क्या हो जाएगा? 1 को आप डिवाइड कर दें किससे? 6.02 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। लेकिन वो हमें 1 एटम के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जब हमारे पास कितने एटम्स हो एल्युमिनियम के? 2.35 इंटू 10⁻25। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2.35 इंटू 10⁻25 से दोनों साइड्स पे। 25 इज इक्वल्स टू 1, और ये 6.02 इंटू 10⁻23, और इस साइड पे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमें फाइंड करने? 2.35 इंटू 10⁻25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले 1 को डिवाइड कर दें 6.02 से, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 2.35 से, तो वी विल गेट अ रिजल्ट विच विल बी इक्वल टू 39 मोल्स, ठीक है। अगर हमारे पास इतने एल्युमिनियम के एटम्स हैं 2.35, तो हमारे पास मोल्स कितने हो गए? 39। तो इस तरीके से मोल और एवोगैड्रोस का ये रिलेशन है, और इस तरीके से आप मोल और एवोगैड्रोस नंबर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।